बिहार पॉलिटेक्निक 2022 अब की बार तो सर सब कुछ तो बदल ही गया, लेकिन कंडीशन ये खड़ा हो गया ना कि आप सबके अंदर बहुत सारा सवाल उठने लगा। कंडीशन ये हो गया कि आप सबका जो सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आया था आपको 28 सितंबर को, वो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब जो सबका सवाल उठने लगा, क्या सर मेरा सेकेंड लिस्ट में मेरा नाम आ गया था तो क्या वो हो सकता है ऐसा भी कि हमारा फिर जो दोबारा आएगा सेकेंड लिस्ट उसमें मेरा नाम नहीं भी आ सकता है? क्या कॉलेज और ब्रांच चेंज हो सकता है या क्या क्या कंडीशन बदलेगा? ये सब कुछ के ऊपर बातें करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस पे बातें करूंगा, इसके बाद क्या से क्या होने वाला है, कितना से कितना रैंक तक आखिर में सेकेंड लिस्ट में आने वाला है नाम। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आप सबको मैंने कल ही बताया था कि अब बिहार में हो गया स्टूडेंटों के साथ खेला, क्योंकि पहले तो होता था सिर्फ नेताओं के साथ खेला, लेकिन अब तो हो गया स्टूडेंटों के साथ भी खेला। अब वो खेला को तो हम लोग अच्छे से खेलिए रहे हैं, ठीक है नु सर, लेकिन अच्छा खिलाड़ी बनिएगा, मारिएगा के बार उन्हें छक्का चल जाएगा ऊपर से ऊपर। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि ये पीसीसी का ऑफिशियल नोटिस है 29 सितंबर का। ये कितना सितंबर का है? ये 29 सितंबर का ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है ना। ये कितना सितंबर का है? तो ये 29 सितंबर का ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। अब यहां पे एक बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, ये ऑफिशियल नोटिस में साफ शब्दों में देखिए क्या लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, आप यहां पे देख सकते हैं पी ग्रुप के लिए, इसको आप नीचे जाइएगा, इसके बाद इसको आप अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साफ शब्दों में लिख दिया है, ठीक है ना। क्या लिखा है देखिए यहाँ पे डिप्लोमा स्तर, ये सब पढ़ लीजिएगा, अपना ऑनलाइन काउंसलिंग सम्मिलित सभी पात्रों के लिए यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद सूचित किया जाता है कि तकनीकी कारणों से सीटों की विवरणी में त्रुटि, मतलब किसी तकनीकी कारण से सीट का जो विवरण हुआ उसमें थोड़ा सा त्रुटि आ गया, मतलब सरकार ने सही तरीका से सभी बच्चों को सही स्कूल नहीं दे पाया। यानी कहने का साफ शब्दों का मतलब है कि 30,000 वाले रैंक को कॉलेज मिल गया, 10,000 वाले को रैंक को कॉलेज नहीं मिला। तो वो किसके कारण हुआ? तो ये तकनीकी कारण होगा, ठीक है ना। लेकिन अब की बार सब सुधर जाएगा। फिर क्या लिखा? त्रुटि हो जाने के कारण सेकेंड राउंड ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट को रद्द करते हुए, यानी जो सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आया 28 सितंबर को उसको रद्द कर दिया गया है, ठीक है ना सर। उसका अब कुछ भी वैल्यू नहीं रहा, वो ऑलरेडी अब रद्द हो गया। अब फिर आगे क्या लिखा हुआ है? सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। अब देखो, अब सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट प्रोविजनल डेट पहले हम लोग का 28 तारीख को आया था, आ गया था 28 तारीख को, लेकिन अब ये कितना तारीख को आएगा? तो ये 9/10 यानी 9 अक्टूबर को आपका आएगा सेकेंड अलॉटमेंट लेटर, ठीक है ना। सेकेंड अलॉटमेंट लेटर कितना तारीख को आएगा सर? तो ये आपका 9 तारीख को आएगा, यानी 9 अक्टूबर को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर से दोबारा आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो 8 तारीख को आया वो रद्द हो गया। अब फिर क्या लिखा है 2 नंबर में? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो एडमिशन होगा वो पहले 29 से लेकर के 2 अक्टूबर तक था, लेकिन इसको फिर रद्द कर दिया गया। अब वो कितना तारीख से होगा? अच्छा रुक जाओ, ये पहले इसको पढ़ लो। डाउनलोडिंग अलॉटमेंट सीट ऑर्डर, जो डाउनलोड होगा सीट अलॉटमेंट वो आपको पहले 28 तारीख को होने वाला था। कितना तारीख को होने वाला था? तो वो पहले आपको 28 तारीख को होने वाला था, ठीक है ना। वो 28 तारीख से 2 तारीख तक होने वाला था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये होगा 9 अक्टूबर को डाउनलोडिंग, यानी 9 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक आप डाउनलोड कर सकते हैं सीट अलॉटमेंट, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन सेकेंड राउंड में जो एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा वो पहले 29 से लेकर के 2 अक्टूबर तक था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, वो रद्द हो गया। अब ये होगा 10 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक, ठीक है ना। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो कॉलेज जाना है वो आपको 10 अक्टूबर को जाना है और 13 अक्टूबर तक होगा, ठीक है ना सर। तो हम सब ने मिलकर पूरे तस्वीर को बदल देना है सर, क्योंकि तानाशाही नहीं चलेगा सर। क्योंकि सर नेताओं लोग अपने आप में खेला कीजिए, है ना, तेजस्वी भैया खेला कीजिए, चचा खेला कीजिए, कोई खेला करे सर, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे के भविष्य के साथ नहीं। हाँ, क्योंकि
सरकार के ऊपर बच्चा का बहुत ज़्यादा उम्मीद है भाई, ठीक है ना, क्योंकि आने वाले भविष्य ही है, यही सब आपके लाइन के आगे खड़ा रहता है और ऐसे बाय बाय करता है, तो आपका हौसला बुलंद रहता है कि नहीं मेरे पास ये सब है, तो हम ही लोग हैं वो सब, ठीक है। इसलिए हाँ, आप देखिए कंडीशन अब ये है ना, मामला तो अब ये फंस गया है सर। क्या मामला, देखो यहाँ पे फंस गया है, कहाँ पे फंस गया, थोड़ा सा गौर करिएगा। मामला देखिए यहाँ पे फंस गया, ठीक है ना, सभी का मामला देखो यहाँ पे फंसा हुआ है। कहाँ पे फंसा हुआ है, देखो यहाँ पे फंसा हुआ है। आ जाओ आ जाओ, अब देखो मामला कहाँ फंसा हुआ सर, सबका मामला यहाँ पे फंसा हुआ। देखो क्या सेकेंड राउंड में कितना से कितना रैंक तक वाले को कॉलेज मिल जाएगा, कंफर्म डेट देखो मैं बता देना चाहता हूं सर। जिनको सिविल चाहिए, क्या चाहिए, सिविल चाहिए, तो सिविल सर अगर आपका रैंक 15,000 से नीचे है यूआर में, किसमें, यूआर में, और अगर आप SC ST से आते हैं, EWS लगाए होंगे, या फिर आप मतलब पिछड़े जाति से आते हैं, SC ST सबसे आते हैं, तो अगर आपका यूआर रैंक में अगर 15,000 है, अगर 15,000 अगर आपका यूआर रैंक है तो इसके अंदर है, नीचे है, तो आपको सिविल मिल जाएगा सर, ठीक है ना। मतलब अगर SC से आप है तो, और जो SC से नहीं है तो जिनका 10,000 के नीचे है तो वो सबको सिविल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखना, अगर जिनको चाहिए क्या, जिनको अगर चाहिए इलेक्ट्रिकल, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल, अगर आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए सर, तो आपका रैंक अगर कम से कम 15,000 अगर यूआर में है, अगर आप SC ST चाहे कुछ से रहिए तो आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैकेनिकल चाहिए सर तो वही 15-20 चाहिए, उसका भी रैंक यूआर में, तभी मिल पाएगा मैकेनिकल भी, ठीक है ना। यानी जिनका यूआर रैंक 20,000 के अंदर है, ठीक है ना, उनको फिक्स है सर कि वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये 3 गो में से एक ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है ना। सिविल का उम्मीद कम रखिएगा, लेकिन ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है नू, अरे ठीक है ना। कहता सपना कभी सपना देखना है सर तो खुले आंखों में देखो, अरे बंद आंखों में तो कोई सपना देख लेता है सर, हाँ खुले आंखों में सपना देखो। अब देखो ये हमारा हो गया क्या सर, ये सपना नहीं है, हकीकत है, हाँ जो हर एक साल का रूल है सर, प्रत्येक साल का आप जाकर के कटअप देखो सेकंड लिस्ट का, यही अकॉर्डिंग आता है सर, ठीक है ना। अब मेन मामला तो यहाँ पे देखो है कि सर मुझे सेकेंड राउंड में जो 28 तारीख आया था उसमें हमको कॉलेज मिल गया था और ब्रांच में मिल गया था, क्या कॉलेज और ब्रांच चेंज हो सकता है, हाँ सर, तो 100% चेंज हो सकता है, क्योंकि सर ये दोबारा फिर से विवरण करेगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला था, उनको हो सकता है दोबारा से कॉलेज मिले, ठीक है ना। और जिनको कॉलेज मिल गया था तो हो सकता है उनका कॉलेज अभी रद्द भी ना हो जाए, वो भी हो सकता है, क्योंकि सर वहां पे डायरेक्ट लिख दिया टेक्निकल इशू, तो हो सकता है सर कि उल्टा उलट फेर अबरी होगा, वो पिछले बार उलट फेर हुआ तो अबरी सही तरीका से मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चित रूप से बैठे रहिए सर, मैंने तो आपको बोला, एक ही बात बोला कि आप सच्चे दिल से मेहनत करिए, सफलता आपकी कदमों में झुकेगा सर, क्योंकि जब तक सफलता आपकी कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकने वाले में से नहीं है सर, ठीक है ना। इसलिए आप लोग मेहनत करिए, सच्चे दिल से मेहनत करिए, आपके सामने सफलता झुकेगा सर, क्योंकि कहा ही जाता है सर कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता, विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी का बपौती नहीं, विद्या उसी का जो दिल से चाहत, ठीक है ना। दिल से प्यार करो विद्या को सर, ऐसा नहीं कि दिन भर में 10 बार ऐसे जाकर आरती उतारेंगे, ऐसे विद्या नहीं मिलता है सर। दिन भर नज़र, दिल और दिमाग होनी चाहिए कॉपी और किताब पे, मतलब दिन भर नहीं, मतलब 4-5 घंटा पढ़ लो, आराम से सेटल हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए सर टेंशन मुक्त रहिए, और जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चाहिए तो अगर यूआर रैंक अगर आपका 40,000 है ना, तब वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ऑलमोस्ट कॉलेज में है और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिमांड जो है मार्केट में वो कम है, इसलिए अगर आपका रैंक उतना है तो भी मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल का कटअप 62,000 भी चला गया था, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स लोग लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका डिमांड मार्केट में कम है सरकारी जॉब में, इसलिए लेना नहीं चाहता है, तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डाले होंगे तो आपको मिल जाएगा, और कंफर्म रहिएगा, ठीक है ना। और कंप्यूटर साइंस भी लगभग वही 20-25,000 रैंक तक जाएगा यूआर में, जिनका है तो उसको मिल जाएगा, ठीक है ना, 20,000 उसको भी अंदर रखना ही, तो ठीक है ना सर। थैंक यू, लव यू, आप लोग देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।
फिर मिलते हैं आप सबको सर एक नया क्लास में, एक नया मतलब वीडियो के साथ। और क्लास अच्छा लगा सर तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगला नोटिस आएगा तो फिर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा सर। और एक बात और है, बहुत जल्द आपका लगभग ये 10 अक्टूबर है ना, 13 अक्टूबर तक एडमिशन शुरू है ना, तो लगभग मेरा 15 अक्टूबर एक न्यू बैच आएगा पॉलिटेक्निक का, एकदम कंप्लीट बैच आएगा, जिस बैच का नाम रहेगा अकीन बैच, ठीक है ना, एकदम भयानक वाला बैच आएगा। तो उस बैच में ज्वाइन कर लेना, एकदम सस्ता फी के साथ वो बैच को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है ना, एकदम लाइव मजा देंगे सर, एकदम एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे सर, ठीक है ना, क्योंकि मेरा मकसद ये है सर कि एकदम निचोड़ के पढ़ाना। हाँ, ऐसे वैसे हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, एकदम पूरा निचोड़ के पढ़ाते हैं। हाँ, तो तू थोड़ा सीधे ना तेरा पूरा खून में दौड़ेगा। हाँ, ऐसे पढ़ाई करो, ठीक है सर। तो थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।